श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को धैर्य रखना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, धैर्य से ही हर चीज़ का समाधान होता है। समय व्यक्ति को आगे बढ़ना सिखाता है। समय के साथ इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए। लोगों की बातों पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए और निरंतर कर्म करना चाहिए। कर्मों से ही व्यक्ति महान बनता है। परिस्थितियों को लेकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि इंसान को आगे बढ़ता ही रहना चाहिए। व्यर्थ बैठने से अच्छा है अपने काम पर ध्यान दो। जिनका इस संसार में कोई नहीं होता, उनके सिर पर कृष्ण का हाथ होता है। जीवन में परिस्थितियाँ चाहे कितनी ही विपरीत हो, इंसान के साथ जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। जिसने एक बार मन में हारने का सोच लिया, उससे कोई नहीं जिता सकता। उसका हारना पक्का होता है। जो अपने मार्ग से भटक जाते हैं, उन्हें श्री कृष्ण रास्ता दिखाते हैं। परिस्थितियों से कतराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। निरंतर कर्म करना व्यक्ति का धर्म होता है। कर्म से ही इंसान कर्मवीर बनता है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत तकलीफ देता है वो जख्म जो बिना कसूर के मिला हो। बोले गए शब्द, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। जो अंधेरे से गुजर चुके हैं, बस वही समझते हैं कि जब कुछ भी नज़र नहीं आए तो क्या क्या दिखाई दे जाता है। लोग आपकी कदर करेंगे जब आप उनकी तरह अनदेखा करना सीख जाओगे। कहाँ मिलता है कोई समझाने वाला, जो भी मिलता है समझा के चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी कमियों पर भी नज़र रखो। हर बार गलती दूसरों की नहीं होती। सपना हमेशा बड़े से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंच जाओगे। जिंदगी ने एक बात जरूर सिखाई है कि माँ के सिवा कोई अपना नहीं होता। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है, उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है। क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए। नहीं तो गलत करने वाले को एहसास नहीं होता कि वह गलत कर रहा है, और वो हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। ये दुनिया बड़ी मतलबी है। इससे अच्छाई की उम्मीद कभी मत रखना। कोई भी यहाँ हमेशा के लिए साथ देने वाला नहीं है। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना सीख लो। रात को रोकर सोना और सुबह उठकर किसी को महसूस भी नहीं होने देना, ज़िंदगी ये हुनर भी सिखा देते हैं। अज्ञान होना उतना शर्म की बात नहीं है जितना सीखने की इच्छा ना रखना। किसी से प्यार करोगे तो इतना करो कि जब वह तकलीफ़ में आए तो सबसे पहले उसे तुम्हारी याद आए। खुद का मान चाहते हो तो औरों का भी मान रखो। कहने को तो जीभ भी मिली है, तो सुनने को कान भी रखो। एक समय दो ऐसे गांव थे जहां की खुशहाली और समृद्धि हमेशा बनी रहती थी। इन दोनों गांवों का नाम नंदी और रोहर था। शहर से सटे दो ऐसे गांव थे जो सबसे ज़्यादा धनी और अमीर थे। लेकिन इन दोनों गांवों में कुछ विभिन्नताएं थी। नंदी गांव के लोग भगवान को बहुत ज़्यादा मानते थे, लेकिन रोहर गांव के लोग ज़्यादातर नास्तिक थे, भगवान को नहीं मानते थे। नंदी गांव के लोग सच्चाई की राह पर चलते थे, लेकिन रोहर गांव के लोग लोभी और लालची थे। एक बार की बात है, दोनों गांव में महामारी आती है, जिसकी वजह से नंदी गांव की सीमाओं को सुरक्षा देने वाले सभी कुत्ते मर जाते हैं। वहीं रोहर गांव के कुछ ही कुत्ते मरते हैं। महामारी फैलते फैलते अन्य जानवर तक पहुंच जाती है और नंदी गांव के सारे जानवर मर जाते हैं। वहीं रोहर गांव में इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ समय बाद नंदी गांव में एक नई घटना घटित होती है कि जिस तालाब से नंदी गांव को पानी आता था, वह तालाब धीरे धीरे सूखने लग जाता है, जिसकी वजह से अब नंदी गांव के लोगों को अब पानी की बहुत दिक्कत आ जाती है। तालाब सूखने से सारे हरे भरे खेतों में सूखा पड़ने लग जाता है। सारे पेड़ पौधे मुरझाने लग जाते हैं। तब वे नंदी गांव के लोग निर्णय करते हैं कि अब वे जाकर रोहर गांव वालों से मदद मांगेंगे, परंतु रोहर गांव के लोग लोभी और लालची होते हैं।
उनके पास सब कुछ होते हुए भी वे नंदी गांव के लोगों की मदद नहीं करते हैं। अब नंदी गांव के लोग हर जगह से फंस चुके होते हैं। उनके पास न जानवर होते हैं, ना खेतों में हरियाली और ना ही गांव के सुरक्षा देने वाले कुत्ते होते हैं। तो वो अपनी किस्मत को कोसते होते हैं, भगवान से कहते हैं भगवान ने उनके साथ बहुत बुरा किया है। तो वह सभी भगवान के सारे गाँव से हटकर मंदिरों में रहना शुरू कर देते हैं। एक रात बहुत सारे चोर और डाकू नंदी गांव में प्रवेश करते हैं। जब वह लुटेरे गांव में प्रवेश कर रहे होते हैं तो वह देखते हैं कि गांव की सीमा को सुरक्षा देने वाले कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ ना कोई जानवर है, ना कोई हरियाली है, अर्थात यहाँ कोई नहीं रहता। यह सोचकर लुटेरे आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़कर वह रोहर गांव में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गांव को सुरक्षा कर्मी भी है, कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। लुटेरे सारे कुत्ते और सुरक्षा कर्मियों को मार देते हैं और देखते हैं गांव में हरियाली है, जानवर है, इंसान है। तो सारे लुटेरे गांव में फैल जाते हैं और वह सब कुछ लूट लेते हैं और सारे गांव को आग लगा देते हैं, सारे लोगों को मार देते हैं और भाग जाते हैं। अगली सुबह जब आसपास के गांव वाले को पता चलता है कि रोहर गांव में कोई नहीं बचा, पूरा गांव शमशान बन चुका है और नंदी गांव में किसी को हानि तक नहीं पहुंचती है, तो नंदी गांव वाले को समझ में आता है कि भगवान ने उनके लिए जो भी दिक्कतें और परेशानियां दी थी उनमें उनका ही भला था, अर्थात जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा बुरा घटनाएं होती है उनके पीछे भगवान ने आपके लिए कुछ बेहतरीन और बड़ा सोचा होता है। बस शर्त है आपको खुश रहना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।